OTT प्लेटफॉर्म पे इतने सारे थ्रिलर शोज़ आ रहे हैं कि अब तो मैंने गिनती करना भी छोड़ दिया है। इनमें से कुछ शोज़ तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं बट बाकी सारे शोज़ डल और मीडियोकर होते हैं। हाल ही में नया शो रिलीज़ हुआ जिसका नाम है ब्रीथ इनटू द शैडोज़ और मेरी इस शो के बारे में क्या राय है चलिए जानते हैं। पर इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ब्रीथ 1 और ब्रीथ इनटू द शैडोज़ में कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए अगर आपने ब्रीथ 1 नहीं देखा हो तो आप बिना किसी संकोच के साथ ब्रीथ इनटू द शैडोज़ देख सकते हैं। कहानी की बात करें तो ब्रीथ अविनाश सब्रवाल की कहानी है जो कि एक साइकेट्रिस्ट है, उनकी बीवी है जो कि एक शेफ़ है और उनकी एक छोटी बेटी है सिया। इनके लाइफ में बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना इनको पैसों का प्रॉब्लम है, ना इनके बीच में कोई नोक-झोंक है, ना ही इनके कोई दुश्मन है। अगर सरल भाषा में कहें तो इनकी लाइफ बिल्कुल सही कट रही है। बट ये एक थ्रिलर शो है तो इनकी लाइफ सही कब तक कट सकती है, इसलिए फर्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि इनकी बेटी सिया का किडनैप हो जाता है एंड 9 महीने तक किडनैपर इनसे कॉन्टैक्ट नहीं करता है। 9 महीने के बाद जब किडनैपर अविनाश और आभा को मैसेज भेजता है तो वो कहता है कि उसे पैसों की ज़रूरत नहीं है बट अगर वो अपनी बेटी वापस चाहते हैं तो उन्हें एक मर्डर करना होगा। एंड कहानी में आगे वो कैसे मर्डर करते हैं, कितने मर्डर करते हैं और अपनी बेटी को पाने के लिए क्या क्या करते हैं, इसी के बारे में है ब्रीथ इनटू द शैडोज़। एंड फर्स्ट एपिसोड पर्टिकुलरली काफ़ी अच्छी तरीके से लिखा हुआ है क्योंकि हम इसमें देखते हैं कि अविनाश और आभा 9 महीने तक रेस्टलेस हैं, 9 महीने तक डेस्परेट है अपनी बेटी के बारे में कुछ भी जानने के लिए। एंड एक और ट्विस्ट वो लोग ये ऐड कर देते हैं कि उनकी बेटी जुवेनाइल डायबिटिक पेशेंट है, इस वजह से स्टोरी और इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो जाती है। इसके अलावा इस शो में और 2 मेजर कैरेक्टर्स हैं, कबीर और शर्ली। कबीर एक कॉप हैं जो कि इस मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं एंड शर्ली एक मिस्टीरियस सी सेक्स वर्कर हैं जो इस कहानी से जुड़ जाती है। एंड फर्स्ट एपिसोड देखने के बाद मुझे लगा कि ये शो काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग होगा बट अफसोस मेरे इस उम्मीद पर पूरा का पूरा पानी फिर गया। आगे के एपिसोड्स बहुत ज़्यादा खिंचे हुए लगते हैं एंड मेन स्टोरी लाइन के अलावा और कोई कॉन्क्रीट स्टोरी लाइन है ही नहीं एंड इसकी वजह से आपका ध्यान पूरा एक ही चीज़ पर होता है एंड इस वजह से ये कहानी और भी ज़्यादा स्लो लगती है। कबीर और मेघना का एक अलग एंगल देने की कोशिश की है शो में बट वो कहानी को आगे बढ़ाने में कोई मदद नहीं करता है, इसलिए एक पॉइंट के बाद ये वाली स्टोरी लाइन भी फ्लैट लगती है। ये शो आसानी से 8 एपिसोड्स में पूरा हो सकता था। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो बार बार दोहराई गई है एंड जो मर्डर्स होते हैं उनको बताने का तरीका बिल्कुल एक है इसमें। एंड मुझे ऐसा लगता है कि फोकस पेरेंट्स पे रखना चाहिए था, उनके इमोशंस पे रखना चाहिए था बट पूरा फोकस मर्डर्स पे शिफ्ट हो जाता है एंड जब बाद में पता चलता है कि इन लोगों को क्यों मारा गया है वो रीजंस बिल्कुल इररेलेवेंट और बहुत छोटे लगते हैं, इसलिए ये शो और भी ज़्यादा क्लमजी लगने लगता है। एंड यहाँ पे माइथोलॉजिकल रेफरेंसेस भी दिए हैं, रावण का रेफरेंस दिया है टू बी प्रिसाइज। एंड मैंने इतने सारे शोज़ देखे हैं एंड फिल्म्स देखे हैं जहाँ पे माइथोलॉजिकल रेफरेंसेस दिए जाते हैं, इसलिए आइडिया बिल्कुल भी नॉवल नहीं है एंड यहाँ तो कोई जस्टिस भी नहीं किया है, बस जोड़ दिया है कहानी के साथ इसे आगे बढ़ाने के लिए। शो की एक और बड़ी प्रॉब्लम है इनके कैरेक्टर्स। अविनाश के अलावा सारे कैरेक्टर्स वन नोट है, डेस्परेट मदर, क्लेवर कॉप, मिस्टीरियस सेक्स वर्कर एंड हैप्पी गो लकी गर्ल। ब्रीथ और इनके कैरेक्टर्स काफ़ी सारे फिल्म्स और शो से इंस्पायर्ड है, जैसे सरताज और कार्टेकर की जोड़ी फ्रॉम सेक्रेड गेम्स, रोजी फ्रॉम तलाश, 7, शॉशैंक रिडेम्पशन और दृश्यम। बट अनफॉर्चुनेटली इसमें से कुछ भी इम्पैक्टफुल नहीं है। डायरेक्टर मयंक शर्मा ने काफ़ी सारे गिमिक्स ऐड करने की कोशिश की है एंटरटेनमेंट वैल्यू बढ़ाने के लिए बट ये सारे गिमिक्स फ्लैट पड़ते हैं और तो और इस शो में काफ़ी सारे एरर्स और गूफअप्स भी हैं। एक चीज़ जो मुझे अच्छी लगी वो है अभिषेक बच्चन की एक्टिंग। बस अविनाश का ही कैरेक्टर है जैसे कुछ डायमेंशन देने की कोशिश की है बट ऐसा नहीं है कि ये कैरेक्टर बिल्कुल नया हो और रिफ्रेशिंग हो। इनफैक्ट इस कैरेक्टर में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। आई विश कि ये शो अच्छा होता क्योंकि अभिषेक बच्चन एक कमाल के एक्टर हैं एंड वो डिज़र्व करते हैं एक हिट फिल्म या हिट शो बट हर बार उन्हें कहानी धोखा दे जाती है। शो के बाकी एक्टर्स जैसे कि नित्या मेनन, अमित साठ, सयामी खेर और प्लबिता ने काफ़ी अच्छा काम किया है बट जैसे कि मैंने कहा कि इनका कैरेक्टर वन नोट था, इसलिए जितना ये लोग कर पाए उतना कर पाए बट उसके बाद कैरेक्टर्स ने ही धोखा दे दिया। बट मुझे श्रीकांत वर्मा और ऋषिकेश जोशी की जोड़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। इस स्लोपी कहानी में बस इन दोनों की जुगलबंदी थी जो थोड़ी बहुत एंटरटेनिंग थी। अगर इस शो की कहानी एक लाइन में डिस्क्राइब की जाए तो सुनने में शायद बहुत अच्छा लगेगा बट वही कहानी अगर 12 एपिसोड्स में बताई जाए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक लगती है, इसलिए मुझे ये शो पर्सनली इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। आपकी शो के बारे में क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं एंड ऐसे और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी मैं वीडियोस पोस्ट करूं आपको ज़रूर पता चले।